New Oxford Modern English Book, Class 8th, Chapter 4, Extreme Weather. Extreme weather यानी harsh conditions, difficult conditions. Weather means मौसम. Extreme यानी बहुत ज़्यादा ठंडा और बहुत ज़्यादा गर्म, यानी जिसको एक इंसान बर्दाश्त न कर सके. Complete explanation in Hindi. Whether the weather be fine और whether the weather be not. Weather यानी क्या, the weather मतलब मौसम, be fine, या whether the weather be not या फिर मौसम अच्छा नहीं होगा. Whether the weather be cold या मौसम बहुत ठंडा होगा या बहुत गर्म. We will weather whatever the weather, whether we like it or not. चाहे कैसा भी हो मौसम, चाहे हम उसे पसंद करें या नहीं. Each part of the planet has its own cycles. Planet यानी जैसे अर्थ जो है वो हमारा एक planet है, उसके हर हिस्से का अपना मौसम बदलने का तरीका है, उसकी अपनी साइकिल है, कब ठंडा होगा कब गर्म होगा. एंड वेरिएशंस इन टेम्परेचर, टेम्परेचर वेरिएशंस यानी ठंडा गर्म होना, ये हर जगह अलग अलग है. प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन बर्फ़ गिरना, पानी गिरना, बारिश पड़ना, ये सब जो होता है ये प्रेसिपिटेशन में आता है. ड्राइनेस बहुत गर्म, बिल्कुल सूखापन होना. हीट बहुत गर्मी होना, कोल्ड बहुत ठंडी होना, ये सब चीज़ें मिलके वेदर को, एक मौसम को, उस एरिया के मौसम को डिसाइड करती हैं. In some places, the 4 seasons are easy to identify, whilst in others there is sudden jump from winter to summer or little variation throughout the year. कुछ जगहों पे तो 4 सीज़न होती हैं, जैसे हमारे यहाँ होती है ठंडी, गर्मी, बारिश, क्लियर समझ में आता है ये 4 मौसम हैं. उसी तरीके से लेकिन कुछ जगह पे सडन जंप होता है, एकदम ठंड से एकदम गर्मी, या फिर कुछ थोड़ा सा बदलाव थ्रू आउट द ईयर होता रहता है. देयर आर डेस्टिनेशंस that have reliably consistent weather. Destination यानी places. यहाँ पे कई ऐसी destinations होती हैं जहाँ का जो weather है वो reliably consistent यानी एक जैसा रहता है. Others where the weather is changeable. कहीं कहीं तो weather जो होता है वो काफ़ी changeable होता है, बदलता रहता है. Humans have to contend with heat, cold, rain, स्ट्रॉम्स, फॉग, ह्यूमिडिटी एंड मोर. जो इंसान है उसको अपने आप को समाना पड़ता है, कंटेंट उसको सेटिस्फाई रहना पड़ता है. ठंडी, गर्म, बारिश, हवा, तूफ़ान, फॉग, धुआं जो धुंधला कर रहता है एकदम, वैसा ह्यूमिडिटी, मौसम के गीलेपन के साथ रहना पड़ता है. वी हैव डेवलप्ड many ways of protecting and shielding ourselves from the weather. हमने कई अलग अलग तरीके निकाल दिए हैं जिससे हम मौसम से खुद को बचा लेते हैं, शील्ड कर लेते हैं, छुपा लेते हैं उससे मौसम में, या उस वेदर से अपने आप को सुरक्षित रख लेते हैं. और हम ऐसे कंडीशंस भी क्रिएट कर लेते हैं जहाँ मौसम हमारे फेवरेबल हो. उसके कई एग्जाम्पल हैं, जैसे अम्ब्रेला, अम्ब्रेला ने छतरियाँ, सनस्क्रीन यानी सूरज की गर्मी को हम तक के ना पहुंच पाए, ऐसे सनस्क्रीन्स. एयर कंडीशनिंग यानी एसी जो हम अपने घर में लगाते हैं ठंड पाने के लिए. फैन, पंखे. हीटर्स जो ठंडी में गर्मी प्रोवाइड करते हैं. थर्मल क्लोथिंग, गर्म कपड़े. डिसैलिनेशन, प्लांट्स एंड सो मैनी मोर, और प्लांट्स वगैरह लगा के हम, और कई ऐसे तरीके हैं जिससे हम प्रॉपरली अपने आप को उस एक्सट्रीम वेदर में सुरक्षित कर लेते हैं. इन्वेंशंस मीन दैट द पीपल कैन एक्सप्लोर एंड लिव कंफर्टेबली ऑन इवन मोर हॉस्टाइल एरियाज ऑन द अर्थ. हमने नई नई चीज़ें ईजाद की है, इन्वेंशंस की नई नई चीज़ें खोज निकाली हैं जिससे हम कई नया चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं, नई नई चीज़ें ढूंढ लेते हैं जहां हम अच्छे से रह सकें. और इवन मोर हॉस्टाइल एरिया यानी जो अनफ्रेंडली एरियाज़ हैं, जो हमारे लायक हम जहाँ न रह पाएँ, ऐसी जगह पे भी रहने के तरीके हमने ढूंढ लिए हैं. हमने ऐसे इन्वेंशंस किए हैं कि ख़राब मौसम में भी खुद को सुरक्षित रख सकें. However, despite the innumerable advances in technology, the weather and extreme temperature will create problems and have a drastic impact on mankind.
इतने सारे इन्वेंशंस, इतनी टेक्नोलॉजी, इतनी एडवांसमेंट होने के बाद भी जो मौसम है उसके जो एक्सट्रीम यानी अति ज़्यादा ठंडा या अति गर्म टेम्परेचर जो होता है वो किसी न किसी तरीके से मुश्किलें क्रिएट करता है हमारे ऊपर, हमारी ज़िंदगी पे काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट करता है, हमारी ज़िंदगी पे काफ़ी डिस्ट्रक्टिव सॉर्ट ऑफ इम्पैक्ट करता है। ये एक वेदर स्टेशन दिया हुआ है। वेदर स्टेशंस हैव बीन सेट अप ऑल ओवर द वर्ल्ड। वेदर स्टेशंस को मौसम जानने के लिए कई तरीके होते हैं, उनको बोलते हैं वेदर स्टेशंस। पूरी दुनिया में हर जगह लगाए गए हैं। They are used to measure the temperature, rainfall and weather conditions. इन वेदर स्टेशंस का काम है उस जगह के जो वातावरण का टेम्परेचर है, ठंडी गर्मी जो है उसको रिकॉर्ड करना, बारिश कितनी हुई है वो रिकॉर्ड करना और बाकी मौसम की जो कंडीशंस हैं उनको रिकॉर्ड करना। दिस डाटा हेल्प साइंटिस्ट टू एनालाइज एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड अटेम्प्ट टू प्रेडिक्ट द वेदर। ये जो पूरी डाटा साइंटिस्ट को मिलती है वो उसे एनालाइज करते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं और पता लगाते हैं कि आगे अंदाज़ा लगाते हैं कि आगे मौसम में कैसे बदलाव आएंगे। इन सम प्लेसेस रिकॉर्ड्स हैव बीन kept for many years. कुछ जगह पे तो रिकॉर्ड्स कई सालों तक संभाल के रखे जाते हैं। In other places the extreme conditions have made it almost impossible for scientists to set up or maintain the recording equipments. पर कुछ जगह पे कंडीशंस बहुत ख़राब होने की वजह से उस जगह के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, उसकी डाटा को संभाल के रखना, उसकी जगह का टेम्परेचर रिकॉर्ड करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट, ठंडा और गर्म। अति ठंडा हॉटेस्ट यानी एक्सट्रीम, हॉट का बिल्कुल एक्सट्रीम, एंड कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आर स्पेर्सली इनहैबिटेटेड। स्पेर्सली यानी बहुत कम, इनहैबिटेटेड यानी वहाँ रहने वाले लोग, वहाँ की जनसंख्या बहुत कम होती है, वहाँ कम लोग ही बसते हैं। विथ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट सच एज सैटेलाइट दैट यूज इंफ्रारेड स्कैन्स एंड इको ड्रोन्स, साइंटिस्ट हैव बीन एबल टू add to existing ground data collection method and venture further into these difficult विथ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। टेक्नोलॉजी के काफ़ी डेवलपमेंट होते गई है, टेक्नोलॉजी बढ़ जाना यानी कंप्यूटर, सैटेलाइट, इनका इन्वेंशन होना। उसमें हमने एक सबसे बड़ा इन्वेंशन किया सैटेलाइट्स का, जो हमको इंफ्रारेड स्कैन एक टेक्निक है, रेज़ होती हैं जो कहीं पे भी जा सकती हैं, रेज़ डाल के हम उधर की इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इको ड्रोन्स यानी जैसे जो ड्रोन्स जैसे फ़ोटोज़ निकाले जाते हैं जो हवा में अपने आप उड़ते हैं, जिसको हम दूर से ऑपरेट कर सकते हैं, ऐसे ड्रोन्स साइंटिस्ट को हैव बीन एबल टू ऐड टू एग्जिस्टिंग ग्राउंड डाटा कलेक्शन मेथड। उससे जो हम ग्राउंड डाटा है ना, उस जगह का जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते थे उसको बोलते हैं ग्राउंड डाटा कलेक्शन। जिस जगह से हम कलेक्शन नहीं भी कर पाते थे, इन टेक्नोलॉजी सैटेलाइट्स, इंफ्रारेड और इको ड्रोन्स की वजह से हम उस जगह की भी ग्राउंड डाटा, उस जगह की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर पाते हैं। एंड वेंचर यानी घूम पाते हैं, मूव कर पाते हैं। वेंचर फर्दर इनटू दीज डिफ़िकल्ट टू असेस एरियाज ऑफ द अर्थ दैट आर टू हॉट और टू कोल्ड। और उस जगह पे भी जा सकते हैं, उस जगह पे ये ड्रोन्स वगैरह चले जाते हैं और वहाँ से इंफॉर्मेशन ले आते हैं जहाँ पे अर्थ के बहुत ज़्यादा गर्मी और ठंडे होने की वजह से इंसान नहीं जा सकता। इन सम प्लेसेस इन इंडिया, कुछ एग्जांपल्स इंडिया के लिए गए हैं। द टेम्परेचर कैन रीच 50 डिग्री सेल्सियस। कुछ मौसम में इंडिया के भी कुछ जगह का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। एट दिस टेम्परेचर पीपल आर एट रिस्क फ्रॉम हीट एग्जॉस्शन, डिहाइड्रेशन एंड डेथ। इतने ज़्यादा टेम्परेचर में रहने पे लोगों का शरीर से पूरा हीट उनकी ताकत को एग्जॉस्ट कर लेती है। डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी हो जाना, इवन डेथ तक हो सकती है। इंसान को रह पाना तो एक्सट्रीम वेदर में काफ़ी डिफ़िकल्ट है। दे वॉन्ट टू सिट इन द कूल बाथ्स। तब लोग जो क्या करते हैं, ठंडी पानी में बैठना पसंद करते हैं। बट वाटर वार्म्स अप क्विकली, इज़ यूजुअली स्केर्स व्हेन द टेम्परेचर्स आर दिस हाई। इस जगह का पानी जल्दी गर्म भी हो जाता है। इसके अलावा पानी होता भी बहुत कम है। क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। ड्रिंक्ड आइस्ड ड्रिंक्स, वो ठंडी
ड्रिंक पीना पसंद करते हैं। स्टे इन एयर कंडीशन, वो एयर कंडीशन में बिल्डिंग्स बना के उसमें रहना पसंद करते हैं। और रेस्ट इन द शेड, या फिर शेड में धूप से बचने का प्रयास करते हैं। इन द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन इन इजिप्ट, पर्शिया एंड नॉर्थ अफ्रीका, in the history of ancient civilization in Egypt, Persia and North Africa, gardens were carefully crafted and planned to provide produce, shade, water and create tranquil, cool areas in otherwise hot countries. हिस्ट्री यानी पुराने, जो हम इतिहास को पढ़ते हैं, एंशियंट यानी बहुत पुराना, सिविलाइजेशन यानी लोगों का रहने को बोलते हैं अलग अलग सिविलाइजेशन। पुराने ज़माने के लोगों का जो रहन सहन था इजिप्ट में, पर्शिया में, नॉर्थ अफ्रीका में, उसमें दिखाई देता है कि गार्डन्स जो हैं, जो बाग बगीचे जिसको बोलते हैं, वो बहुत अच्छे से बनाए जाते थे, प्लांट किए जाते थे कि वहाँ पे लोगों को शेड मिले, वहाँ वाटर रखा जाता था, ऐसा मौसम रखा जाता था जहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस ना हो, एकदम ठंडक महसूस होए, कूल एरियाज़ बनाई जाती थी इन अदरवाइज़ बहुत तेज़ गर्म देशों में। Where there is fresh water and trees, there can be some relief from the heat. गर्मी से निजात पाने के लिए, गर्मी से छुटकारा पाने के लिए ये फ्रेश वाटर और जो पेड़ हैं बड़े बड़े, वो बहुत मदद करते हैं। कॉन्स्टेंट चेंजेस इन द वेदर कंडीशन मीन दैट अ नंबर ऑफ प्लेसेस ऑन अर्थ कंप्लीट फ्रॉम द रिकॉर्ड ऑफ द हॉटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ। कॉन्स्टेंट चेंजेस, बार बार वेदर में बदलाव आने की वजह से नंबर ऑफ प्लेसेस ऑन द अर्थ में अर्थ पे कई ऐसी जगह है जो कि जहाँ पे हॉटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ जिसको बोल सकते हैं, जहाँ पे हमने बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर को भी रिकॉर्ड किया हुआ है। इन जुलाई 1913, a temperature of 56.6 degrees Celsius or 134 degree Fahrenheit set the record for the highest temperature ever recorded। 1913 में हमने जब टेम्परेचर हॉटेस्ट जगह के रिकॉर्ड किए तो जो टेम्परेचर हमको मिला दैट वाज 56.6, ये जिसको हम अगर फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करें तो इट इज़ 134 डिग्री फ़ारेनहाइट। This was at a weather station in a place called Furnace Creek in Death Valley, USA। ये जो टेम्परेचर था वो हमको कहाँ मिला? एक जगह का नाम है जिसका नाम है फर्नेस क्रीक। कहाँ पे है वो? डेथ वैली में। किस जगह पे है? यूएसए में। इन 1920 में ग्राउंड बेस्ड इंस्ट्रूमेंट इन अल अजीज़ा, लीबिया रिकॉर्डेड ए टेम्परेचर ऑफ 58 डिग्री सेल्सियस ऑन सितंबर 13। और दूसरी जगह पे एक ग्राउंड पे रखे हुए इंस्ट्रूमेंट से हमको अल जजीरा नाम की जगह जो कि लीबिया में स्थित है, वहाँ का टेम्परेचर हमको फिर 13 सितंबर पे हमने 58 डिग्री सेल्सियस मेजर किया। द हाई टेम्परेचर दैट डे वॉज पार्टली ड्यू टू द विंड्स फ्रॉम द साउथ दैट ब्लू इन हॉट एयर फ्रॉम ओवर द सहारा डेजर्ट। उस दिन का टेम्परेचर शायद इसलिए उसकी वजह थी कि साउथ से गरम हवाएं जो सहारा डेजर्ट से होती हुई उधर आई थी। मोर रिसेंटली द साइंटिस्ट हैव यूज्ड द सैटेलाइट इमेजेस टू रिकॉर्ड द डाटा फ्रॉम द मिडल ऑफ द डेजर्ट दैट आर अदरवाइज इनएक्सेसिबल। डेजर्ट्स यानी रेगिस्तान के सेंटर से टेम्परेचर निकालना काफ़ी डिफ़िकल्ट काम है, निकालना इम्पॉसिबल है। इनएसेसिबल है यानी हमारी रीच के बाहर है, अनेबल टू रीच देयर। तो हमने सैटेलाइट्स की मदद से डेजर्ट के बीच का भी टेम्परेचर निकाला है। सैटेलाइट्स कैन हैव एन एडवांटेज ओवर द वेदर स्टेशन इन अनदर वे टू। सैटेलाइट का जो स्कैन करने का तरीका है उसका एक और एडवांटेज है, दे मेजर द टेम्परेचर ऑन द लैंड रेदर देन जस्ट अबव इट। जो सैटेलाइट्स हैं वो ज़मीन से टेम्परेचर को मेज़र कर सकती हैं, न कि ज़मीन के ऊपर से। इन 2005 इन द दहशत-ए-लूट डेजर्ट इन ईरान, साइंटिस्ट मेजर्ड द हाइएस्ट टेम्परेचर ओवर एवर ऑफ द 70.7 डिग्री सेल्सियस दैट इज़ 159.3 डिग्री फ़ारेनहाइट। 2005 में दहशत-ए-लूट डेजर्ट में ईरान के साइंटिस्ट ने जो टेम्परेचर नोट किया था वो था 70.7 डिग्री सेल्सियस। लाइफ डज नॉट थ्राइव इन एक्सट्रीम टेम्परेचर्स। लाइफ जो है वो बहुत अति ख़राब मौसम में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में एग्जिस्ट नहीं कर सकती, रह नहीं सकती। नथिंग, नॉट इवन बैक्टीरिया, लिव्स इन द मिडल ऑफ द दहशत-ए-लूट डेजर्ट। जो इवन बैक्टीरिया तक भी ऐसे टेम्परेचर में सरवाइव या ज़िंदा नहीं रह सकते। ये जो ये सीन है दैट इज़ दहशत-ए-लूट डेजर्ट का है। सिमिलरली
The barren icy deserts of the Antarctica does not support the life. Barren यानी जहाँ कुछ नहीं है, barren यानी बंजर, बंजर आइसी यानी बर्फ़ से भरे हुए डेजर्ट, यानी जो डेजर्ट्स होते हैं वो न सिर्फ रेत के होते हैं, बर्फ़ के भी डेजर्ट्स कहलाए जाते हैं, जो कि अंटार्कटिका में हैं। वो भी ज़िंदगी को सपोर्ट नहीं करते, वहाँ पे भी ज़िंदगी नहीं रह सकती। द कोल्डेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड विथ अ रिकॉर्ड लोएस्ट टेम्परेचर ऑफ -19 डिग्री सेल्सियस, दैट इज़ 133.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, इज़ द अंटार्कटिका आइस शीट। जो सबसे ठंडा आज तक का रिकॉर्ड किया हुआ लोएस्ट टेम्परेचर है अंटार्कटिका का, दैट इज़ -19 डिग्री सेल्सियस है, जिसको हम 133.6 डिग्री फ़ारेनहाइट भी बोल सकते हैं। देयर एट रशियाज वोस्टॉक आइस स्टेशन इज़ अ वास्ट लेक बuried 4 किलोमीटर बिलो द आइस। रशिया की एक वोस्टॉक आइस स्टेशन के बारे में बताया गया है, जिसमें आइस की जो लेयर थी वो अराउंड 4 किलोमीटर, कोई लोग जो चले गए थे। दिस इज़ अ रिमोट डेंजरस एंड रेयरली विजिटेड प्लेस। ये जो प्लेस है वो काफ़ी डेंजरस है और बहुत कम लोग ही इसको विजिट कर पाए हैं। मेजरिंग टेम्परेचर इन दीज लोकेशंस इज़ डिफ़िकल्ट। इन जगह का टेम्परेचर नोट करना बहुत डिफ़िकल्ट है, बट साइंटिस्ट कीन टू फाइंड आउट हाउ कोल्ड इट कैन गेट। पर साइंटिस्ट हमेशा जानना चाहते हैं, वो एक्साइटमेंट रहती है, वो जानना चाहते हैं कि कितना ठंडा हो सकता है। यूज डाटा कलेक्टेड फ्रॉम द आइस स्टेशन एंड सैटेलाइट्स टू फाइंड आउट मोर अबाउट द वेदर पैटर्न्स। वो उस डाटा जो अलग अलग सैटेलाइट जगह से देती है और आइस स्टेशन से जो टेम्परेचर आता है वो उससे मौसम के अलग अलग पैटर्न्स को जानने की कोशिश करते हैं। ह्यूमन बींग्स लिव इन सम वेरी कोल्ड प्लेसेस ऑन द अर्थ। कई तो इंसान ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा ठंडे प्लेस पे भी रहते हैं। लाइफ इज़ टफ इन द कोल्डेस्ट रीजन ऑफ रशिया, कनाडा, मंगोलिया, ग्रीनलैंड एंड द स्टेट ऑफ अलास्का इन द यूएसए। ज़िंदगी जो है वो काफ़ी कठिन है बहुत ठंडी जगहों पे, रशिया की, कनाडा, मंगोलिया, ग्रीनलैंड और इवन जो अलास्का स्टेट है यूएस की, वहाँ पे। हार्श डार्क विंटर्स विद द लॉन्ग पीरियड वेयर द टेम्परेचर रिमेन्स वेल बिलो 0 डिग्री सेल्सियस आर द पार्ट ऑफ द लाइफ फॉर इनहैबिटेंट्स ऑफ द टाउन इन दीज कंट्रीज। खतरनाक, हार्श एंड डिफ़िकल्ट, बहुत खतरनाक डार्क विंटर्स, अंधियारी ठंडी के दिन, बहुत लंबे लंबे पीरियड, बहुत लंबा लंबा टाइम, जहाँ पे टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस, यानी 0 डिग्री सेल्सियस जिस पे पानी बर्फ़ बन जाता है, उससे भी कम टेम्परेचर पे उस टाउन के लोग रहते हैं। इनहैबिटेंट्स यानी वहाँ रहने वाले लोग इन जगहों पे रहते हैं। इन द टाउन्स ऑफ ओमियाकॉन रशिया विच हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ 500 पीपल। ये जो टाउन है वहाँ की पॉपुलेशन है 500 लोग। एवरेज डेली टेम्परेचर जनवरी का जो रिकॉर्ड किया गया वो था -46 डिग्री सेल्सियस। ड्राइएस्ट एंड द वेटेस्ट। Some parts of the world are famous for their wetlands, waterways, storms, snow and rainfall. कुछ तो दुनिया की ऐसी जगह भी फेमस है यानी प्रतिष्ठित है, जानी जाती है। वो है वेटलैंड्स यानी गीली जगह, वाटरवेज नदियाँ जहाँ से बहती है, पानी के रास्ते, स्टॉर्म्स तूफान, स्नो बर्फ़ एंड रेनफॉल बारिश के लिए। वाइल अदर प्लेसेस आर एज वेल नोन फॉर बीइंग ड्राई। कुछ जगह तो गर्मी के लिए भी है, पास्ट यानी जहाँ पे आदमी पक जाता है, बहुत ज़्यादा गर्मी। एंड प्रॉन टू ड्रॉट, ड्रॉट में यानी शरीर का पानी सूख जाना, सूखा पड़ जाना। ऐसे प्रॉन टू यानी जो बार बार जहाँ पे सूखा पड़ने की चांसेस हुए। द वेटेस्ट एंड द ड्राइस्ट प्लेसेस ऑन द अर्थ आर फैसिनेटिंग फॉर अ नंबर ऑफ रीज़न। इन जगह को भी लोग बहुत आकर्षित होते हैं कई वजहों से। डेजर्ट्स आर रेनाउंड फॉर देयर ड्राई स्टेटस। रेगिस्तान अपने ड्राई स्टेटस की वजह से फेमस। One might imagine the stretches of sand or dusty earth and rocks baking in the heat, but there are different types of deserts. अगर हम एक रेगिस्तान के बारे में सोचते हैं तो हमें यही समझ में आता है कि रेत के बड़े बड़े मैदान और रॉक्स, जो वहाँ पे अगर रॉक्स हैं वो भी गर्म, तेज और इस तरह के अलग अलग डेजर्ट्स होते हैं। 1/3 of the land on the earth is a part of the desert biome. जो 1/3 ज़मीन का हिस्सा है वो एक डेजर्ट का हिस्सा है। एंड बायोम मीन्स अ लार्ज नेचुरली अकरिंग एरिया एंड इज़ सो ड्राई, और वो इतने ड्राई हैं कि वहाँ कुछ भी पानी नहीं है, ओनली कुछ ही प्लांट्स और एनिमल्स वहाँ सर्वाइव कर सकते हैं।
सम प्लांट्स एंड एनिमल्स स्पेशली एडाप्टेड टू द एनवायरनमेंट कैन लिव देयर। वही सिर्फ वहीं पे कुछ जो एडाप्टेड यानी उस एनवायरनमेंट के हिसाब से खुद को ढाल लेना, उसको बोलते हैं एडाप्टेड। ऐसे एनवायरनमेंट में जो एडाप्टेड हैं वही रह सकते हैं। एक यहाँ पे डेजर्ट की डिफाइन है, डेफिनेशन ये है, अ डेजर्ट इज डिफाइंड एज एन एरिया। डेजर्ट एक ऐसी एरिया को बोला जाता है दैट रिसीव्स लेस देन 25 सेंटीमीटर ऑफ प्रेसिपिटेशन अ ईयर, जहाँ पे बारिश 25 सेंटीमीटर से भी साल में कम पड़े। Deserts are formed by and usually receive little rainfall due to global wind pattern. डेजर्ट्स क्यों बनते हैं? डेजर्ट्स इसलिए बनते हैं क्योंकि वहाँ बहुत कम बारिश होती है। और वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हवा के जो पूरे के पूरी ग्लोब पे, ग्लोब यानी पूरे अर्थ पे जो हवा जिस पैटर्न में बहती है तो वहाँ पे बारिश वाली हवाएं पहुँच नहीं पाती है। The wind direction across the earth means the clouds are pushed over tropical forest. Wind direction का मतलब होता है कि अर्थ पे, ज़मीन पे जो बादल हैं वो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की तरफ खींचे चले जाते हैं और माउंटेन रेंजेस की तरफ, बोथ ऑफ विच ड्रॉ आउट ऑल द मॉइस्चर। और वहाँ पे माउंटेन रेंजेस से बादल टकरा के पूरा बारिश वहीं बरसा देते हैं। एंड सो दैट द टाइम by the time the wind reach the desert region they are dry। और जब तक कि वो हवाएं, बादल जो हैं वो डेजर्ट वाली एरिया पे पहुंचती हैं तब तक उसमें कुछ भी मॉइस्चर या पानी नहीं रह जाता है। चिल इन साउथ अमेरिका हैज़ अ हाई प्लेटो इन द नॉर्थ ऑफ द कंट्री। एक प्लेस है साउथ अमेरिका की जहाँ का प्लेटो हाई, बहुत बड़ा प्लेटो है। प्लेटो मीन्स माउंटेन से थोड़ा नीचे, मैदान से थोड़ा ऊपर, नॉर्थ ऑफ द कंट्री में है। उसको बोलते हैं एटाकामा डेजर्ट, उसको बोला जाता है एटाकामा डेजर्ट। रेनफॉल ऑन द माउंटेन्स टू द ईस्ट ऑफ द एटाकामा डेजर्ट क्रिएट्स अ रेन शेडो ऑन द डेजर्ट। जो रेनफॉल है माउंटेन की वजह से, जो ईस्ट ऑफ एटाकामा की जो प्लेस है वहाँ पे रेन का शेडो बन जाता है, यानी वहाँ बारिश गिरती नहीं है माउंटेन की वजह से, इसलिए वहाँ पे कुछ भी बारिश नहीं पड़ती उस डेजर्ट प्लेटो में। और ये जो रेन शेडो है वो एक ड्राई एरिया हो जाती है ऑन द लीवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन एरिया, माउंटेन के दूसरे बाजू। द माउंटेन ब्लॉक द पैसेज ऑफ द रेन प्रोड्यूसिंग वेदर सिस्टम। माउंटेन जो होते हैं बारिश बरसाने वाले वेदर सिस्टम को पूरा ब्लॉक कर देते हैं और शेडो ऑफ ड्राइनेस उसके पीछे छोड़ देते हैं। The Atacama Desert is commonly known as the driest non-polar region in the world and may be the oldest desert on earth. ये जो अटाकामा डेजर्ट है ये सबसे ड्राई, नॉन पोलर यानी जो पोलर रीजन को बिलोंग नहीं करता है, ऐसा सबसे पुराना डेजर्ट है अर्थ का। द एवरेज रेनफॉल इज़ अबाउट 15 mm पर ईयर और उसमें जो बारिश है वो अराउंड 15 mm होती है। Although some locations receive 1 to 3 mm in a year, और कुछ जगह पे तो सिर्फ 1 से 3 mm की बारिश होती है। Some weather stations in the Atacama have never received rain, और कुछ तो ऐसी जगह भी है जहाँ कभी बारिश पड़ी ही नहीं है। However, despite the Atacama's reputation for aridity, it is not the driest place on the earth. इसके बाद भी एटाकामा की जो रेपुटेशन है उसकी इतनी एरिडिटी, इतने डेफिशिएंसी ऑफ मॉइस्चर, एरिडिटी यानी मॉइस्चर की कमी होना, इसके बाद भी उसको ड्राइस्ट प्लेस ऑन द अर्थ नहीं बोलते हैं। इट मे कम एज सरप्राइज दैट द अंटार्कटिका विच इज सीन एज द लैंड ऑफ स्नो एंड आइस कंटेन्स द ड्राइस्ट प्लेस ऑन द अर्थ। जो अंटार्कटिका है जो कि बर्फ़ और स्नो और बर्फ़ से बनी हुई लैंड है उसको ड्राइस्ट प्लेस बोला जाता है। अंटार्कटिका में प्रोवोक द मेंटल इमेजेस ऑफ स्नोई लैंडस्केप, बट इन अमंग्स द आइस स्नो cold lies a huge mountainous regions that is almost entirely free of ice and snow. अंटार्कटिका बोलते बराबर हमारे दिमाग में बर्फ़ से भर के लैंडस्केप, बर्फ़ के बड़े मैदानी इलाके या बर्फ़ के पहाड़ों की इमेज आ जाती है, लेकिन इसके बाद भी अंटार्कटिका में भी ऐसी एक जगह है जहाँ पे आइस और स्नो नहीं है। द लार्जेस्ट आइस फ्री रीजन हैज़ वेरी लो ह्यूमिडिटी एंड कंटेन्स अ ड्राई वैली इज़ अ डेजर्ट। जो आइस फ्री रीजन है वो वहाँ की ह्यूमिडिटी सबसे कम है और वो सबसे ड्राई वैली है, एक डेजर्ट के समान। हाउएवर द पावरफुल विंड्स रश डाउन द शेयर माउंटेन वॉल्स एट स्पीड्स ऑफ अप टू 320 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे लेकिन तेज़ हवाएं चलती रहती है जो माउंटेन से टकराते रहती है, उसकी जो स्पीड होती है वो होती है 320 किलोमीटर्स पर आवर। एक घंटे में 320 किलोमीटर्स तक की रफ्तार वो पार कर सकती है।
heating and evaporating any ice water and snow so that there is no precipitation at all. यानी बर्फ़ का evaporate होना, heat up होना और कोई बारिश नहीं करना. The landscape is so arid that the scientists are very interested in studying it. Landscape इतना moisture free है, इतना dry है कि scientists भी वहाँ study करना चाहते हैं, because it is the place on the earth that is most similar to the conditions on the planet Mars. तो scientists वहाँ क्यों study करना चाहते हैं? क्योंकि वहाँ की condition और Mars की condition एक जैसी है. In contrast, the wettest place on the earth is drenched and downpours, which fills the streams and rivers to bursting point and sometimes beyond. और इसके अपोजिट में अगर हम कुछ बोलते हैं तो सबसे जो गीली प्लेस है अर्थ की, जहाँ पे तेज बारिश, जहाँ पे पानी है, गीली है, दलदली है और जहाँ पे तेज़ बारिश पड़ती है, जहाँ पे स्ट्रीम्स और रिवर तेज़ भर जाती हैं एकदम से, वो है इन मेघालय इन इंडिया. द ईयरली एवरेज रेनफॉल इज़ ओवर 11 मीटर. मेघालय एक प्लेस है इंडिया की जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है, करीब 11 मीटर तक के. इवन इन द ड्रायर मंथ्स, जिन मंथ्स में बारिश नहीं पड़ती है, यानी फ्रॉम दिसंबर टू फरवरी, तो भी वहाँ पे एवरेज प्रेसिपिटेशन जो बारिश पड़ती है वो 60 mm है. द रेसिडेंट्स ऑफ द स्मॉल स्टेट्स इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया हुज लाइव्स आर समटाइम्स एडवर्सली अफेक्टेड व्हेन द मैसिव अमाउंट ऑफ रेनफॉल causes the devastation by washing away power lines, buildings and जो उस एरिया के लोग रहते हैं, रेसिडेंट्स यानी वहाँ रहने वाले लोग नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में, उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा तरीके से अफेक्ट हो जाती है. तेज़ बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा फ्लड आती है. उनके सब कुछ जो पावर लाइन्स हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी की लाइन्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, वो सब बारिश की वजह से कोलैप्स हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, टूट जाते हैं. बट दे डू नॉट कंप्लेन अबाउट, लेकिन इसके बाद भी वो कंप्लेन नहीं करते. किसकी? complain about the rain. This is because the monsoon also brings the tourists to that area. पर उनको तो भी बारिश पसंद है. क्यों? क्योंकि यही मानसून अलग अलग टूरिस्ट को उस एरिया में ले आता है. The rushing water, cascading rainfall, waterfalls, तेज बहता हुआ पानी, बड़े पावरफुल वाटरफॉल्स होते हैं. एंड लश वेजिटेशन यानी थिक वेजिटेशंस आर द साइट्स दैट द पीपल वांट टू सी. ये ऐसी जगह है जो लोग देखना चाहते हैं. इवन इफ दे हैड टू स्टैंड अंडर एन अम्ब्रेला टू डू सो, इसके लिए भले उनको छतरी के नीचे ही खड़े होकर सब देखना क्यों ना पड़े. ओवर सेंचुरीज द रेन हैज़ क्रिएटेड अ वास्ट नेटवर्क ऑफ सम ऑफ द लॉन्गेस्ट एंड डीपेस्ट केव्स इन इंडिया. सेंचुरीज से, कई 100 सालों से जो इंडिया में बहुत बड़े केव्स बने हैं, इनकी वजह से गुफाएं बनी है, विच अट्रैक्ट द टूरिस्ट, जो टूरिस्ट को आज तक अट्रैक्ट करती हैं. एंड द कीन केवर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, और जो केव्स को पसंद करते हैं सारी दुनिया से, वो भी यहाँ पे इसके लिए आते हैं. The villages of the Masanram in Meghalaya gets the title of the wettest place on the earth. Masanram एक प्लेस है मेघालय की जो सबसे गीली, सबसे बारिश वाली प्लेस मानी जाती है अर्थ पे. With nearly 12 mm of rain on average per year, बारिश होती है 12 मीटर ऑफ रेन हर साल. द विलेज इज सिचुएटेड ऑन द माउंटेन. ये जो गांव है वो पहाड़ पे स्थित है. एंड इट लाइज इन द पाथ ऑफ द वार्म विंड्स, और उस पर रास्ते पे गर्म गर्म हवाएं आती है. दैट कैरीज द रेन फिल्ड क्लाउड्स फ्रॉम ओवर द बे ऑफ बंगाल, जो बारिश से भरे हुए बादल वहाँ ले आती है. क्यों? क्योंकि गर्म हवाएं जो होती है जब बे ऑफ बंगाल से क्रॉस होती हैं तो पानी इवॉपरेट हो जाता है और इस एरिया में तेज़ बारिश बरसाता है. द winds आर पुश टुगेदर इन द नैरोअर जोन. जो तेज़ हवाएं हैं वो सारी बारिश को एक नैरो जोन में ले जाती है और सब जाके कॉन्सेंट्रेट होती है. पूरा जो मॉइस्चर होता है इसी विलेज पे बरस जाता है. द क्लाउड्स बिकम ट्रैप्ड ऑन द माउंटेन साइड. जो बादल होते हैं वो उस पहाड़ी एरिया में जाके एक जगह पे सीमित रह जाते हैं और वहीं पे जाके पूरे बारिश को बरसा देते हैं. एंड ड्रॉप ऑल द वाटर दैट एक्यूमुलेट्स ओवर द समर मंथ्स इन मेसिव एंड मोस्टली कंटिन्यूअस मानसून डिलुक्स. यानी इसके बाद जो पूरा बारिश जो उन्होंने सी से लिया हुआ रहता है, क्लाउड्स इवॉपरेट होकर बादल बने हुए रहते हैं हवा में. इवॉपरेशन से जो बादल बनते हैं वो पूरे बादल उसी जगह पे जाके जमा होते हैं और बरसा देते हैं. बिज़ार वेदर. It is a stereotype of British people that they spend a lot of time talking about the weather. ये stereotype यानी एक सोचने की प्रवृत्ति जिसको बोलते हैं वो ब्रिटिश लोगों की है कि वो ज़्यादा करके मौसम के बारे में बात करते रहते हैं. This might be because the temperature, rain and the wind can change day by day and hour by hour in the United Kingdom. और शायद उसकी एक और वजह भी है कि वहाँ का हवाएं, बारिश, मौसम
डे बाय डे बदलता जा रहा है, शायद इसलिए भी वो उसी बारे में बात करते हैं। ऑल द टेम्परेचर्स आर नॉट एक्सट्रीम एंड द 4 सीजन्स आर ईजिली आइडेंटिफाइड। वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं है, यानी ज़्यादा गर्म ज़्यादा ठंडे नहीं हैं, लेकिन 4 सीज़न वहाँ क्लियरली महसूस होती है। द वेदर इन द यूके इज़ अनप्रेडिक्टेबल। जो वे मौसम है यूके का, उसके बारे में हम पहले कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, कुछ पता नहीं लगा सकते। इट इज़ लाइकली टू रेन ऑन 9th to 14th डे इन ईच मंथ। ये पर देखा गया है कि हर 9th और 14th डे पे हर मंथ वहाँ बारिश होती है। इट इज़ परफेक्टली पॉसिबल टू हैव अ कोल्ड डे इन द मिडल ऑफ द समर। इसकी वजह से मिडल ऑफ द समर में भी एक ठंडा दिन हो सकता है। एंड वार्म सनशाइन ऑन द विंटर्स डे, और दिन गर्म भी हो सकता है ठंडी के दिनों में। इट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल टू हैव अ रेंज ऑफ वेदर इन एनी वन डे। ये एक दिन में अलग अलग टाइप के मौसम होना पॉसिबल है हर जगह पे। इट्स नो वंडर दैट द वेदर हैज़ हैड एन इम्पैक्ट ऑन इंग्लिश लैंग्वेज। इसका लेकिन हाँ, इसका मौसम का इंग्लिश लैंग्वेज के लोगों पे असर तो पड़ता ही है। विच इज़ फुल ऑफ वेदर रिलेटेड आइडियम्स। उनकी जो कहावतें भी है वो सब मौसम से रिलेटेड हैं। Unsurprisingly, the majority of these idioms contain the references to rain। हर जगह पे जो भी उनकी कहावतें हैं उसमें रेफरेंस बारिश का ही दिया जाता है। रेनी डे इन लंडन, इस तरीके की कहावतें। कहते ये जो सीन है वो रेनी डे का है। द वेदर कैन बी पावरफुल एंड ड्रामेटिक। जो मौसम है वो बहुत तेज़ पावरफुल हो सकता है, बहुत अलग हो सकता है। स्पेक्टिकुलर स्टॉर्म्स, बहुत अजब टाइप के तूफ़ान, थंडर, बादलों का गड़गड़ाहट। दैट बूम्स एंड लाइटनिंग्स, तेज तेज बादलों की गड़गड़ाहट, बिजली का चमकना। दैट क्रैक्स अक्रॉस द स्काई, आसमान में से बिजली के क्रैक्स दिखाई देते हैं। whirlwind in the form of tornadoes, गोल गोल चलती हुई हवाएं, तूफान के जैसे, टॉर्नेडोज के जैसे। वाटर स्पाउट्स एंड लैंड स्पाउट्स, कहीं पे पानी निकल के आना ज़मीन से, कुछ ऐसे। blizzards and heat waves, अलग अलग टाइप के तूफ़ान और तेज़ गर्म हवाएं। Sometimes there are also bizarre weather events. In the United Kingdom you might hear the following exchange. United Kingdom में शायद ये बात ज़्यादा सुनी हो। I need some milk. I am going to walk to the shop. डोंट फॉरगेट योर अम्ब्रेला, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग। ये कहावत है कि मुझे दूध लेने के लिए शॉप तक के जाना है, लेकिन वहाँ तक जाने के लिए भी छतरी लेना मत भूलो, क्योंकि बारिश तो कभी भी बिल्ली और कुत्ते जैसे घूमते रहते हैं वैसे आ जाती है। इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग इज़ अ कॉमन आइडियम्स दैट मीन्स इट्स रेनिंग वेरी हैवीली। इस जो कहावत है उसका मतलब है कि कभी भी तेज़ बारिश पड़ सकती है। देयर इज़ नो एविडेंस दैट इट हैज़ एवर एक्चुअली रेन्ड, पर इसका कोई एविडेंस नहीं है कि बारिश पड़ेगी ही। कैट्स एंड डॉग्स, बट देयर आर अकाउंट्स ऑफ द अदर एनिमल्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। लेकिन हाँ, कई जगह पे आसमान से गिरे अलग अलग एनिमल्स की भी बात होती है। रेनिंग फिश, फिश का गिरना। देयर हैव बीन द रिपोर्ट्स ऑफ फिश फॉलिंग। यहाँ पे कई रिपोर्ट्स ऐसी हैं जिसमें आसमान से फिश गिरी है, मछली गिरी है। फ्रॉम द स्काई फ्रॉम वेरियस प्लेसेस अराउंड द वर्ल्ड, कई जगह पे दुनिया में, इंक्लूडिंग अ नंबर ऑफ प्लेसेस इन इंडिया। उसमें इंडिया का भी एक एग्जाम्पल है। इन यूरो हॉन्डूरस देयर हैव अ ईयरली लुविया डी पीएस ऑफ फिश रेन सेलिब्रेशन। यहाँ पे हर बार फिश रेन सेलिब्रेशन होता है। इन सिंगापुर ऑन 22 फरवरी 1861 फिश अपीयर्ड इन द पडल्स आफ्टर ए बिग रेनफॉल। तेज़ बारिश के बाद मछलियाँ में दिखाई दी गई थी गड्ढों में, सिंगापुर में। पडल्स यानी बहुत बड़े बड़े गड्ढों में। मोर रिसेंटली देयर हैव बीन रिपोर्ट्स ऑफ फिश रेन इन द मूस जॉज इन कनाडा। अभी सामने की बात है कि बारिश में फ़िश का गिरना मूस जॉ इन कनाडा में भी देखा गया। लोरेटो इन फिलीपींस, लोरेटो और फिलीपींस में भी यही हुआ। इन द प्लेसेस इन तमिलनाडु, केरला और आंध्र प्रदेश में भी ये महसूस किया गया है। इन 2013 में स्पाइडर्स रेन डाउन ऑन अ टाउन। 2013 में आसमान से स्पाइडर्स बारिश के साथ आए थे इन ब्राज़ील में। इन 2010 में फ्रॉग्स एंड टोड्स फेल इन हंगरी। 2010 में हंगरी नाम की जगह पे फ्रॉग और फ्रॉग के जैसे ही दिखाई देने वाले टोड्स गिरे थे, ट्वाइस, 2 बार। परहैप्स most of the most bizarre of all these, it is said that in Bath, England, in 1894 it rained jellyfish। एक बार की तो बात ये भी है कि ये बोला जाता है कि इंग्लैंड में 1894 में जेली फिश की बारिश हुई थी।
विजिट मेघालय, फेमस फॉर बीइंग द वेटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ। मेघालय एक ऐसी जगह है जो तेज़ बारिश के लिए फेमस है। एंड हैज़ समथिंग फॉर एवरी वन एंड मच, और सब कुछ है वहाँ हर एक के लिए। मच मोर टू इट, द मैग्निफिकेशन मानसून सीज़न, और सबसे बढ़िया तो वहाँ की मानसून सीज़न है। वंडर्स ऑफ द वाटर, बहुत बढ़िया बढ़िया नदियाँ हैं। राइड द रिवर ऑन एक्साइटिंग स्पीड बोट्स, रिवर्स पे जाओ स्पीड बोट्स में टूर्स के लिए। और लीजरली रिवर क्रूज़ भी है वहाँ पे बहुत बढ़िया। टेक इन द वाटरफॉल्स को देखो। रैपिड एंड ह्यूज वैरायटी ऑफ ब्रिजेस हैं, बिग एंड स्मॉल, दैट क्रिस क्रॉस द 5 वाटरवेज ऑफ द स्टेट। बहुत सुंदर ब्रिजेस बनी हुई हैं जो 5 वाटरवेज को क्रॉस करती हैं। एक्सप्लोर योर वाइल्ड साइड एंड वाटर स्पोर्ट्स सच एज रिवर कैनोइंग, कैकिंग एंड द वाटर स्काइंग। ये बहुत अच्छे अच्छे स्पोर्ट्स हैं जो वहाँ खेले जा सकते हैं। मार्वलस माउंटेन्स, ट्रैक थ्रू द लश लैंडस्केप, ट्रैकिंग भी हो सकती है माउंटेन्स पे। जंगल्स हैं, वैलीज़ हैं, पीक वैलीज़ की पहाड़ियाँ हैं, पीक्स हैं उसकी बहुत बड़ी बड़ी ऊंचाई पे। प्रिपेयर टू बी अमेज्ड बाय द साइट, और ऐसी साइट्स है जिसको देख के हैरान रह जाओगे। वाइल्ड लाइफ, लिविंग रूट ब्रिजेस, जॉ ड्रॉपिंग जोग्राफिकल फीचर्स। और वाइल अवे द आफ्टरनून बाय प्लेइंग गोल्फ, आर्चरी, एक्सप्लोर अंडरग्राउंड, आर्चरी एक्सप्लोर और गोल्फ के जैसे गेम्स हैं। एक्सप्लोर अंडरग्राउंड एंड एक्साइटिंग इंस्पायरिंग केविंग ट्रिप्स इन जैंटिया, और इस एक जगह पे बहुत सुंदर केव्स हैं। खासी हिल्स, गैरो हिल्स डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे सुंदर केव्स हैं। द ट्विस्ट एंड टर्न्स, पहाड़ियों की जो टर्न है, सैलिसिटीज़ एंड द स्टैग्लेमाइट्स इन द केव फॉर्मेशन, ये सब जो है बहुत ही सुंदर है। और इसके एडवेंचर के लिए बुकिंग करिए, ये एक नीचे एडवर्टाइजमेंट दी गई है।